पिता से क्या मांगे? परमेश्वर हमारा सहायक है। हमारी सारी आशीषें परमेश्वर की तरफ से आती हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा पर चलना, उनको प्रसन्न करना बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस बात की प्रार्थना करके रहते हैं? बाइबल हमें प्रार्थना के बारे में बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं। आज के वचन भी पौलुस प्रेरित के प्रार्थना के बारे में है, जो इफिसस चर्च कलीसिया के लिए की गई थी। अगर आप परमेश्वर से ये सुने कि तुम मुझसे मांगो, तो आप क्या मांगेंगे? आपकी प्रार्थना आपकी आत्मिक पहचान है। इस्राएल देश में एक राजा था जिसका नाम सुलेमान, इंग्लिश में सोलोमन, किंग सोलोमन। उसका पिता दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाले थे, अच्छे विश्वासी थे और शूरवीर थे और म्यूजिशियन थे। ऐसे पिता के नीचे बढ़ना सचमुच में सोलोमन के लिए बहुत आशीष थी। सोलोमन भी अपनी जवानी में परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर की उपासना करते थे। उसने 1000 बार होमबलि चढ़ाया और उस रात को परमेश्वर ने, यहोवा ने रात को सपन के द्वारा उसको दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने क्या मांगा होगा? पैसे या शक्ति या दुष्टों के नाश होना? नहीं, सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि को मांगा है। इस तरह उसने कहा कि तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत प्रसन्नता मिली है। इसलिए परमेश्वर ने वादा किया है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मान देता हूं। न केवल यहां तक, सोलोमन ने ठीक रीति से मांगा है, सही चीजों को मांगा है। इसलिए परमेश्वर ने क्या वादा किया है? उन्होंने ये कहा कि मैं धन और महिमा भी जो तुझे नहीं मांगा तुम्हारे लिए देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगना आशीषित जीवन का कारण हो सकता है। पंजाब में राजपुरा में एक लड़का था, सुंदर सिंह। वो बहुत सच्चाई की खोज में था। एक दिन जो मरने वाला था, लेकिन उसने इस तरह प्रार्थना की, हे यीशु, अगर आप जीवित परमेश्वर है, मुझे दिखा। जैसे उसने दिल से प्रार्थना की, प्रभु यीशु ने अपना दर्शन उसको दिया है। वो बच गया है, प्रभु के चेला बना और बहुत लोगों को बचा लिया है। हालेलुया। आज के वचन इफिसियों की किताब 3 अध्याय 14 से लेके 21 तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीहा तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीहा के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है।
कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रही। आमीन। आज के पहले भाग 14 और 15 पद। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। इन वचनों को देख के ये प्रश्न मन में आता है कि आप किससे प्रार्थना करते हैं? कुछ लोग पैर से, पत्थर से प्रार्थना करते हैं, नदी से या पहाड़ से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग आदमी की आत्मा से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग स्वर्गदूतों को पूजते हैं। कुछ लोग दुष्ट आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये सब गलत है। हमें किससे प्रार्थना करनी चाहिए? हमें सिर्फ हमारे जीवन का स्रोत, हमारे अस्तित्व का स्रोत सच्चे अद्वैत परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए पौलुस अब इस तरह बोलते हैं, मैं इसी कारण उस पिता के सामने यानी सर्वोत्तम परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। कैसे जीवित परमेश्वर के पास हम निकट आ सकते हैं? कारण क्या है? अगर ये पूछेंगे, बोलते हैं कि इफिसियों की 3:12 में इस तरह लिखा है, जिसमें यानी प्रभु यीशु में हमको उस पर विश्वास रखने से हियाब और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। किसके निकट? जीवित परमेश्वर के निकट आने का। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु के हमारे पापों के लिए लहू बहाने से अगर उस पर विश्वास करते हैं तो हमारा पाप का प्रायश्चित सदा के लिए हो जाता है और हम हियाब के साथ, भरोसे के साथ परमेश्वर के पास आके प्रार्थना कर सकते हैं, उनको पापा बोल सकते हैं। इसलिए पौलुस भी कह रहे हैं, मैं इसी कारण प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित के कारण परमेश्वर पिता के सामने प्रार्थना करता हूँ। हमारे अस्तित्व का स्रोत परमेश्वर को पापा बोलते हैं। हाँ, ये सच है। प्रभु यीशु जी ने भी यह कहा था कि मेरा पिता यानी तुम्हारा पिता। मसीहत, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन फेथ वास्तव में परिवार का संबंध है। जो लोग प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं वे लोग शत्रु से पुत्र बन जाते हैं। जब तक आप परमेश्वर और आपके बीच में का जो संबंध है पिता और पुत्र का संबंध के रूप में नहीं बना सकते हैं तो आप कभी भी इस प्रार्थना को नहीं समझ पाएंगे। आपको कभी शांति नहीं मिलेगी, आपके प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा और परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेंगे। आपको उद्धार नहीं है। परमेश्वर और आपके बीच में जो संबंध, पिता पुत्र का संबंध होना वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली आशीष है। आपके जीवन को आशीष करने वाले प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर के साथ आपका संबंध ठीक से होना चाहिए, पिता पुत्र के संबंध में। यूहन्ना 1:12 को मैं पढ़ूंगा। परंतु जितनों ने उससे यानी यीशु को ग्रहण किया, यीशु ने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवित परमेश्वर को पिता के लेने वाले ऐसा संबंध में प्रवेश करें तो आप सचमुच में इस तरह आशीष प्रार्थना कर सकते हैं। पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसिया के लिए, चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना नंबर 1, भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत बना दी। हमें क्यों बलवंत बनना है? क्योंकि कमज़ोर हो जाते हैं तो दुष्ट आके हमें खा जाएंगे। जो कमज़ोर हो जाते हैं जीवन के अंदर सुरक्षा भी नहीं महसूस करते हैं, संतोष नहीं है, व्यर्थता ही व्यर्थता है और भटकने लगते हैं, जल्दी से गिर जाते हैं। हमें गिराने वाले बहुत पाप है, काम है, होता है। बीमारियां भी हैं, नशे भी हैं और सेक्स भी है और संसार के आकर्षण भी है और आत्मिक धोखा भी है, दुष्टात्मा के कार्य भी है और शैतान का काम भी होता है। थोड़ा उदाहरण यहाँ से दिखाई देता है। गलातियों की किताब 5:19-21। शरीर के काम तो प्रगाते हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपान,
मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाखा, मतवालापन, लीला करीरा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। चारों तरफ फैले हुए हैं, हमको खा जाना चाहते हैं, इसलिए हमें आत्मिक तौर से बलवंत बनना है। नहीं तो अब तस्वीर देख रहे हैं ना, सांप निगल लेता है, इस तरह तो हम शिकार बन जाते हैं। जो कमज़ोर व्यक्ति हैं आत्मिक तौर से, वो दुष्ट के शिकार बन जाते हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत बना दें। हे परमेश्वर, इनको हम कैसे भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो पाएंगे? तो आज के वचन 16 भी हम साथ में पढ़ेंगे कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। एक सिद्धांत यहाँ दिखाई देती है। हमें कौन बलवंत बनाते हैं? परमेश्वर वह। और कैसे बनाते हैं? अपनी महिमा के धन के अनुसार। हमें बलवंत बनाना हमारी कोशिश से नहीं, वरन परमेश्वर के जो अंदर गुण होता है वो हमारे अंदर आ जाएंगे, हम बलवंत बन जा सकते हैं। इसलिए तुम्हें यह दान दे कि, गिफ्ट के रूप में, इसलिए हमें मांगना है, परमेश्वर आपके जो गुण होता है मेरे अंदर परिपूर्णता से होने दे, ताकि मैं बलवंत हो जाऊं। और तुम उसके आत्मा से, उसके आत्मा मतलब पवित्र आत्मा जो विश्वास में वास करते हैं, प्रभु यीशु के चेले बन जाते हैं तो पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करते हैं, और पवित्र आत्मा इन सारी दुष्टवादों की शक्ति को तोड़ने के लिए सामर्थ्य देते हैं। उसके आत्मा से अपने मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर, पावर किसके अंदर से है? पवित्र आत्मा के अंदर होता है। इसलिए प्रभु यीशु के चेले के अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं, उसी के सामर्थ्य से हम विजयी पा सकते हैं। इसलिए बलवंत बनना कोई शारीरिक बात नहीं है वास्तव में, वरन आंतरिक बात है, भीतरी मनुष्यत्व की बात होती है। जो अंदर से कमजोर है, जिसके आंतरिक मनुष्यत्व कमजोर है, वो पाप में गिर जाता है, तो पाप का शिकार बन जाता है, शैतान का शिकार बन जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना है और ये प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, मेरे भीतरी मनुष्यत्व को आप संभालें, बना लें बलवंत, और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से मुझको बलवंत बनाते हुए जीवंत जीवन जीने पाए। जैसे प्रभु यीशु जी ने सर्प के सिर को कुचल दिया है, प्रभु यीशु के नाम से उनके सामर्थ्य से मैं भी जीवंत जीवन जीने पाऊं। हालेलुया। पौलुस की प्रार्थना 2। हे परमेश्वर, हृदय में मसीहा को बसने दें कि प्रेम को समझने की शक्ति पा सकें। आज के वचन 17-18 वर्ष में, और विश्वास के द्वारा मसीहा तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भलीभांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। बाइबल का परमेश्वर प्रेम है। उस परमेश्वर का प्रेम हम कैसे जानें? आज के वचन कहते हैं कि जब से प्रभु यीशु दिल में आते हैं, तब से उस प्रेम को हम समझने लगते हैं। प्रभु यीशु के मेरे अंदर आने से पहले मैं नहीं जानता था, परमेश्वर भी नहीं जानता था और परमेश्वर का प्रेम भी नहीं जानता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मेरे दिल में आया तो मैं जान गया हूँ, जानने लगा परमेश्वर को और उसके प्रेम को। परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में तथ्य बन गया, वास्तविकता बन गई है। और जब मैंने प्रभु यीशु में परमेश्वर के प्रेम को मान लिया तो मैं सचमुच में परमेश्वर का प्रेम को जानने लगा। मसीहत जीवन वास्तव में परमेश्वर के प्रेम को जानने का जीवन है। 2020 के इस साल के ऑनरी चर्च के नारा है, संपूर्ण दिल से
परमेश्वर से प्रेम करो। जो प्रभु यीशु को दिल में ग्रहण करते हैं वे परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई को जानने लगते हैं। परमेश्वर के प्रेम को जानना यह परमेश्वर के भक्त का जीवन होता है। प्रभु यीशु को हम जानेंगे, परमेश्वर को जानते हैं, उनके प्रेम को जानते हैं और हम प्रेम करने लगते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं और अपने पड़ोसी से प्रेम करने लगते हैं। मसीह का जीवन वास्तव में प्रेम को जान के प्रेम करने वाला जीवन होता है। मनुष्य जीवन में सबसे प्रमुख है प्रेम। से परमेश्वर को जानना और उनके प्रेम को जानना बहुत बहुत जरूरी होता है। लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य पाप में गिरे हैं, उनकी आंखें बंद हो गई है। मनुष्य के रूप है वास्तव में अंधकार में, घोर अंधकार में पड़ा हुआ अंधा व्यक्ति। वो अपने आप परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम को भी नहीं जान सकते हैं। कौन हमें सही ढंग से जीवित परमेश्वर को प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं? कौन हमें उस परमेश्वर का प्रेम को दिखा सकते हैं? एकमात्र व्यक्ति हैं प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आज के वचन में पौलुस प्रेरित हमें कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह दिल में बसते हैं तो आप परमेश्वर के प्रेम के चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को आप जान जाएंगे। क्या आप प्रेम को जानना चाहते हैं? सच्चे प्रेम को, प्रभु यीशु को दिल में इनवाइट कीजिएगा। प्रार्थना 3, मसीह के उस प्रेम को जान के परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होने दी। पहले यूहन्ना 4:16 में इस तरह लिखा है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हम कैसे परमेश्वर के प्रेम को जान गए? प्रभु यीशु मसीह की वजह से। इसलिए आज के वचन 19 पद में इस तरह लिखा है, और मसीहा के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रभु यीशु जी ने यह कहा था, प्रेम परमेश्वर की आज्ञाओं की पूर्ति है। बाइबल के अंदर बहुत आज्ञाएं हैं, लेकिन प्रभु यीशु जी ने 2 आज्ञाओं से सारांश किया है। पहले परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से, मन से, शक्ति से प्रेम करना, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। प्रेम से ज़्यादा परमेश्वर को वाक्य करने का कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे तो परमेश्वर की भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएंगे। आज के वचन के वादा है। कैसे परमेश्वर का ये प्रेम प्रकट हुआ? अगर ये पूछेंगे, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने से। यूहन्ना 3:16 में इस तरह लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सचमुच में परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपके जीवन को बहुतायत का जीवन बनाना चाहते हैं। ये आज के वचन का वादा है। मसीह को जानिए, मसीह के प्रेम को जानिए, आपके जीवन बहुतायत का जीवन बन जाएंगे। मसीह के प्रेम के बारे में प्रमुख 3 पद हम साथ मिलकर पढ़ें। पहले यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो 5:8, परंतु
परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। पहले यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। इंडिया के पूर्वज क्या बताया था मनुष्य के जीवन के उद्देश्य के बारे में? What's the purpose of man's life from the perspective of Indian ancestors? उन्होंने कहा था कि परमेश्वर का दर्शन पाना। वाव! अगर मनुष्य परमेश्वर का दर्शन पाएंगे तो उनके अंदर वास करेंगे और वो परमेश्वर उनके अंदर वास करेंगे। आज के वचन वही बताते हैं, अगर मनुष्य मसीह के प्रेम को जानेंगे तो परमेश्वर के भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएंगे। जितना आप प्रभु यीशु को जानेंगे, आपके जीवन परमेश्वर से भरपूर हो जाएंगे। हालेलुया। आज के वचन 20वीं और 21वीं में इस तरह लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में यानी चर्च में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। हमें आवश्यकता के लिए परमेश्वर से मांगना है। हाँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमें देते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमें जरूर ये प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा हो। बाइबल के अंदर एक जो मूर्ख धनी व्यक्ति के बारे में एक कहानी है। उसके पास बहुत संपत्ति थी और वो बहुत तो संपत्ति रखी हुआ था, इसलिए वो अपने आप से ये कह रहा था कि चैन कर खा पी सुख से रहा है मेरे प्राण। इस तरह जब ये इस तरह सोच रहा था तो परमेश्वर ने उसको देखा और उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? अनेक लोग इस पृथ्वी पर संपत्ति को कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए दौड़वा करते हैं। ऐसा लग रहा है कि वे लोग संपत्ति में, पैसों में अपनी सुरक्षा ढूंढते हैं और अपने सुख का कारण ढूंढते हैं। अगर इस तरह जीवन जिएंगे तो मूर्ख जैसा, बोधानी मूर्ख जैसा बन जा सकता है। काम करना, परिश्रम करना ठीक है, लेकिन परमेश्वर को भूल के, परमेश्वर की महिमा को भी भूल के, परमेश्वर से प्रार्थना करना भी भूल के सिर्फ पैसों के लिए दौड़ते हैं, तो इस तरह मूर्ख की राह पर जाने लगते हैं। क्या आप सचमुच में सिर्फ बिजी वाले होते हैं पैसों के कमाने के लिए, या सचमुच में आप आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और अपने सामर्थ्य से और हमारे समझ और हमारी प्रार्थना से ज़्यादा अधिक हमारे लिए काम करते हैं, ताकि हमारी प्रार्थना को सुनने के द्वारा उसी की महिमा सदा के लिए हो सके। अब कैसे जीवन जीना चाहते हैं? सिर्फ परिश्रम करने वाले जीवन या पिता की महिमा के लिए प्रार्थना करने वाले जीवन? हमारी 2 लड़कियां हैं, बड़ी वाली और छोटी वाली, दोनों ने रात को प्रार्थना करके सोई, क्योंकि उन दोनों के लिए पैसों की आवश्यकता थी। बड़ी वाली को 33 इलाज के लिए करीब 3.5 लाख के करीब पैसों की आवश्यकता थी और छोटी वाली को तो पैसा चाहिए था। क्या हुआ, आज उन दोनों को पैसा मिल गया, क्योंकि मेरे ससुर ने छोटी वाली के लिए ट्रेनिंग के लिए तो पैसा भेजा था पहले से 7 लाख वॉन, लेकिन छोटी वाली कोरोना की वजह से वापस आ गई अमेरिका से और उस 7 लाख वापस करना चाहती थी। तो ससुर ने क्या कहा, तुम अपनी दीदी से ये बांट लो आधा आधा। तो बड़ी वाली को मिल गया बिल्कुल एग्जैक्ट वही पैसा मिल गया, 3.5 लाख पैसा मिल गया, 33 से इलाज करा सकते हैं।
और छोटी वाली को बहुत खुशी थी। दोनों ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया है, क्योंकि कभी सोचा नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की, ठीक टाइम पे परमेश्वर ने उनका उपाय किया है। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में विश्वास योग्य है, हमारे समाज से ऊपर तो कार्य करते हैं। क्या आप प्रार्थना करके जीते हैं, या तो बिल्कुल बिना सोच के ऐसे ही जीते हैं? अगर आप प्रार्थना करके जीते हैं तो किससे प्रार्थना करते हैं ये भी सोच लें। आज पौलुस ने नमूना दिया था, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और अगर प्रार्थना करते हैं तो किस बात के लिए प्रार्थना करते हैं? छोटी छोटी बातों के लिए भी जरूरी है, लेकिन हमें जरूर एक बात को लेके प्रार्थना करना है। किस बात के लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के नाम ऊंचा किया जाए, यही सोचना है। ये सृष्टि किसके लिए है, ये पूछेंगे। बाइबल बात बताती है परमेश्वर की महिमा के लिए। मनुष्य जीवन किसके लिए है, अगर ये पूछेंगे, बाइबल बताती है वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए। ये हमारी दिशा है, नियति है सृष्टि होने के नाते। पहले कुरिन्थियों 10:31 में इस तरह लिखा है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। पिता से क्या मांगे, ये वास्तव में हमारे जिंदगी भर का सवाल होता है। मैं किससे प्रार्थना करूं? पिता परमेश्वर से। क्या प्रार्थना करूं, इसको हमेशा पूछ के सही रास्ते पर चलना है। पिता से क्या मांगे, आज के वचन से हमें स्पष्ट हो जाता है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिए और परमेश्वर की महिमा के लिए मांगे। 3 प्रार्थना का जो पॉइंट्स यहाँ दिया गए हैं, पहले हम क्या मांगे? पितृ मनुष्यत्व का प्रबंध होना। प्रभु यीशु आपको आपके आंतरिक मनुष्यत्व को स्ट्रॉन्ग बना दें, ताकि आप न हिल जाएं, पाप के शिकार न बन जाएं, शैतान के शिकार न बन जाएं। और दूसरी प्रार्थना के पॉइंट है हृदय में मसीह के बसने से प्रेम को समझना। आपके जीवन को परमेश्वर के उस प्रेम पर स्थापित करना, यह सुरक्षा की बात है और शांति होने की बात है, आशीष की बात है। सचमुच में परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात होती है। प्रभु यीशु को आपके दिल में बसने दीजिए, उनको निमंत्रण दीजिए, ताकि प्रभु यीशु आपके दिल में आए और आपके जीवन को प्रेम पर स्थापित करें। और तीसरा पॉइंट प्रार्थना की, मसीह के उस प्रेम को जानने से परमेश्वर की परिपूर्णता में होना। प्रभु यीशु मसीह को जिंदगी भर उनके प्रेम को जाने, ताकि आपके जीवन परमेश्वर की परिपूर्णता में धन्य हो सके। प्रभु आपको आशीष दे इन प्रार्थनाओं के द्वारा। आमीन।